झारखंड आंदोलन में भी एक भूमिका निभाने का काम किए हैं। जी। झारखंड आंदोलन में जब झारखंड के नेताओं ने नाकाबंदी शुरू किया था, हमारे झारखंड से कोई भी कोयला, कोई भी लभ्रक, कोई भी लोहा झारखंड के बाहर जाने नहीं देंगे। और मैंने आपको बताया 2-2 बार हमने कुर्की जब्ती, मेरा घर हुआ, हमको पुलिस नहीं पकड़ पाया क्योंकि वो लोग इंस्ट्रक्शन दिया था कि किसी तरीका से पकड़ाना नहीं। जी। पूरी प्रशासन शिबू सोरेन को खोज रहा था, तत्कालीन एमएलए एमपी लोग को भी झारखंड मुक्ति मोर्चा का खोजने का काम किया था, लेकिन हमने नहीं पकड़ाया। करते हैं, कराने का काम परिस्थिति कराता है बहुत जगह पर, और करते भी है, यही सच्चाई है, लोग का आस्था है। देश हित के लिए, राज्य हित के लिए इस क्षेत्र के लोगों ने बाइथर डैम भी बना, जिसमें 5211 परिवार डिस्प्लेस हुए। यहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला, यहाँ के लोगों को आर्थिक दृष्टिकोण से गाड़ी घोड़ा हर तरह का चीज सुविधाएं मिली है। और लगभग इस क्षेत्र का आर्थिक, नौकरी के अलावा भी इस क्षेत्र के लोगों का आर्थिक सुधार हुआ है। सर, अगर हम बात करें माइथन पावर प्रोजेक्ट के बारे में, तो यहाँ पे नौकरी दिलाने के लिए 2 लाख 7 लाख का रेट चला था एक टाइम पे, जिसमें आपने 1000 लोगों की जॉब लगवाई और किसी एक फैमिली से 1 रुपया नहीं लिया। तो इतना, मतलब इस लेवल पे आप कैसे सोचते हैं कि क्योंकि यहाँ की अगर हम बात करें, हर कोई जॉब दिलवाने का पैसा लेता है, ये अंडरस्टूड है, आजकल बिना कहे वाली बात हो गई है। ऐसी सिचुएशन में भी आपने कभी ये नहीं सोचा कि मैं किसी एक परिवार की जॉब लगवा रहा हूँ तो किसी से कुछ ले लूं? तो इस लेवल पे कैसे आप सोचते हैं? नहीं, बिल्कुल। और आइडली बात करें तो इतना पैसा देके तो कोई छोड़ेगा नहीं। नहीं, बिल्कुल सही बात है जी। आप जो बात अभी रख रहे हैं, तो निश्चित रूप से वर्तमान समय में यही हो रहा है पूरे देश के अंदर में। जी। फिर ये तो बहुत बड़ा छोटा चीज है, लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। वर्तमान समय में जितने भी एमएलए एमपी बनते हैं, आज के दिन में हमारा झारखंड सरकार का विधायक लोग के लिए 3 करोड़ 3.5 करोड़ रुपया उन लोग को बांटने के लिए दिया जाता है। जो तुम कोई भी योजना का अनुशंसा करोगे तो उसमें 3.5 करोड़ रुपया तक पूरे साल में करने का काम करोगे। लेकिन दुर्भाग्य है हमारा, आपको बोलने में भी हमें शर्म लग रहा है, क्योंकि राजनीतिक दल के साथ है और आपको लगता है एक राजनीतिक दल के लोग होने के बाद ये बात कैसे कह रहा है जी। तो आप देखेंगे, हमने स्कूल बनाने का काम किया, मेरा बाबूजी ने, हमने कॉलेज बनाने का काम कलियासोल में किए हैं। ऐसे बहुत सारा काम हमने पकड़ के कराने का भी काम किए हैं एमएलए एमपी लोग से जी। और सवाल क्या है, जो बात आप बिल्कुल बोल रहे हैं ना, ये निश्चित रूप से 100% सही है आज के दिन में, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन आप अगर हमारा फैमिली ग्राउंड को, आप फैमिली का बैकग्राउंड अगर आप जी जाएंगे तो आप देखेंगे हम किस परिवार से बिलोंग करते थे। आज 100 साल पहले, जिस मेरा घर अगर पुराना पुश्तैनी घर आप देखेंगे जाके, तो आपको लगेगा जो 100 साल पहले इस क्षेत्र में जी पूरे निरसा विधानसभा में इतना बड़ा मकान और घर किसी का नहीं था जी। तो वो मकान और घर और हमारे उस फैमिली से आते हैं, 100 साल पहले से। कोलियारी का मालिक था हमारा फादर लोग, था हमारा ग्रैंडफादर लोग, माइंस का ओनर था। तो चूंकि इस परिवार से आने थे, बात कभी हमको नहीं लगा जे वैसा पैसा को, गलत पैसा को हमको छूने का जरूरत है ना, कभी मना हमने दिमाग से निकाला ही, कोई कभी भावना ही तक नहीं आया जे हम किसी का पैसा लेके कोई काम कर देंगे। छोड़िए, निश्चित रूप से हमारे नाम पर भी लोग पैसा कमा लिए हैं, मैं जानता हूँ, हमारा बात छोड़ दीजिए, हमारा तो ऐसा नेचर नहीं है, ना हमने किया, लेकिन हमारे नाम पर भी लोगों ने यूज किया, हो सके कुछ पैसा वो लोग भी रोजगार किया, इसमें कोई दो मत नहीं है, आप सही बात कर रहे हैं। लेकिन ऐसा मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड बहुत बड़ा है, इसके कारण हमको लगा जे इस परिवार का बेटा होने के नाते, इस परिवार का सदस्य होने के नाते, हमको ये सब गलत चीज ऊपर वाला का दया से खाने का पीने का कोई अभाव है नहीं, इसके कारण हमने कभी मन में भी नहीं आया जब हम कोई गलत काम कर। सर, जैसे कि आपने फैमिली लेगेसी के बारे में बात करी, तो क्योंकि हमारी रिसर्च वर्क काफी रही है, एक बुक छपी थी जिसमें आपकी पूरी फैमिली लेगेसी के बारे में डिटेल्ड आई है उस प्रकाशन में। और अगर हम बात करते हैं, उस समय में आपके परिवार को राय साहब की उपाधि दी गई थी, जो कि हाईएस्ट ग्रेड हुआ करता था किसी को रिस्पेक्ट देने का। ये बात बिल्कुल सही बात है।
हम नहीं बताना चाह रहे थे। जी अपने आप का बात तो काहे सुनाने जाएँगे किसी के पास, जी लेकिन मुझे ऐसा लगता है जब आप वो सवाल खड़ा कर रहे हैं तो फिर हमको बात को बताता चाहते हैं, हम्म, बताने का भी काम कर रहे हैं। जी राजा थोड़ा किताब तो लेके आओ ना, पूरा बर्धमान जिला और धनबाद जिला का इतिहास और जी संस्कृति का किताब है, लाओ हमको दो। जी जब तक ये किताब ला रहे हैं सर, मेरा कमिंग बैक टू माय क्वेश्चन, हुँ, मैं अगर आपसे बात करूं, फैमिली हिस्ट्री के बारे में बात करी आपने, ठीक है, हुँ, बहुत सारे लोगों के पास लेगेसी रही है पॉलिटिक्स की, नाम नहीं लेना चाहूंगी किसी भी का भी मैं यहाँ पर, बट वो तब भी मतलब बहुत करप्ट हो चुके हैं लोग, और आप इस स्थिति में रहकर भी आपका करप्शन की तरफ दिमाग भी नहीं गया, मुड़ा ही नहीं कभी कि किसी से मैं किसी नौकरी दिलाने के लिए कुछ ले लूं या कुछ भी कर लूं। और करंट सिनारियो में जो पॉलिटिक्स का हाल हो गया है, बिना करप्शन के पॉलिटिक्स चल ही नहीं रही है। छोटी सी सीट के लिए, छोटे से काम के लिए, हर चीज के लिए पैसा है। ये बात बिल्कुल आपका सही है, मैं मानता हूँ वर्तमान परिस्थिति में जी पूरे देश के अंदर में चाहे राजनीतिक जिसको भी सत्ता और पावर मिलता है तो किसी न किसी रूप में उसका गलत इस्तेमाल मतलब करते करते हैं। हैं जी और मैंने आपको उदाहरण बताया वर्तमान समय में हमारे झारखंड में, मैं बताना चाहता हूँ आपको, जो भी राजनीतिक दल के लोग एमएलए चाहे एमपी होते हैं, उनका एक पूरे साल भर में पैसा खर्चा करने के लिए एक फंड दिया जाता है। जी और वो फंड, जैसे एक विधायक का फंड होता है 3.5 करोड़ रुपया, जिस जिस पर अनुशंसा करेगा वही योजना सबसे सच पहले आपका एमएलए का रिकमेंडेशन में आपको वहाँ होने का काम करेंगे। दुर्भाग्य है, हमको बोलने में शर्म लगता है, यहाँ वैसे योजना का जो भी एमएलए बनते हैं तो उसका 40% पैसा कमीशन खाने का काम करता है सबसे पहले। मुझे कोई हिचक नहीं है, मेरा को कोई डर हम किसी को नहीं लगता है, जी लेकिन सवाल है ये दुर्भाग्य का स्थिति है। मैं आपको बार बार यही चीज कह रहा हूँ, हमें अगर मौका मिला है, हमने अगर ऐसा नहीं कर पाया है, इसके पीछे मेरा परिवार है। मैं आपको जी बता रहा हूँ, हमने आपको थोड़ा देर पहले बोले 100 साल पहले हमारा परिवार का इतिहास में आप जान लीजिए। जी ये धनबाद जिला और बर्धमान जिला, दोनों जिला का सबसे इम्पोर्टेंट व्यक्ति जी आज से 100 साल पहले पहले कौन कौन थे, थे? क्या उसका पटभूमि था, क्या उसका बिजनेस था, क्या वो करते थे, वैसे पूरे वैसे परिवार का यहाँ पर पृष्ठभूमि लिखा हुआ है, जिसमें हमारा भी ग्रैंडफादर का एक नाम है, जी मैं आपको बता रहा हूँ, उसका भी पृष्ठभूमि इस पर लिखा हुआ है। पेज जी नंबर 307 में जी उपेंद्रनाथ मंडल, राय साहब उपेंद्रनाथ मंडल, ख्यातनामा कोयलार उद्योगपति, माने बात समझे, जी आज से 100 साल पहले ख्यातनामा उस समय का उद्योगपति, कोयला का उद्योगपति के नाम पर उसको आख्या दिया गया था। और पूरे परिवार में हमारा जी यहाँ से लेके बंगाल से लेके आपका झरिया कतरास तक, अगर आप इतिहास उठा के देखेंगे, कुल मिला के हमारे परिवार को यहाँ से लेके धनबाद, झरिया, बंगाल, जामुड़िया और चित्रा बोल के ये सारे कोयला खदानों में 22 ठो कोलियारी का खदान का मालिक था ये लोग। आज 100 साल पहले की बात मैं आपको बता रहा हूँ। जी और ये किताब में इसका वर्णन किया हुआ है, कैसे बना, कहाँ से बना, जी कौन कौन कोलियारी का मालिक था, उस परिवार में कौन कौन जनप्रतिनिधि बना, एमएलए बना, एमएलसी जी बना। मेरा 2 चचेरा भाई हमारा यहाँ का विधायक बना, एक जी 1968 में कुल्टी विधानसभा का विधायक बना, जी दूसरा एक चाचा का लड़का जामुड़िया में ध्वजाधारी मंडल वहाँ का विधायक बना। उस समय बंगाल में एमएलसी भी हुआ करता था, जी तो एक बार एमएलसी भी बना, दो बार विधायक भी बना। हमारा आरेख चाचा का नाम बोले वैद्यनाथ मंडल जी, बीएन मंडल जिसको बोला जाता है, तो वो भी कुल्टी विधानसभा से 1968 में कांग्रेस का विधायक हुआ करते थे। सवाल आता है, जब उस परिवार से कोई आता है ना, तो निश्चित रूप से पैसा लेने का काम, माने लगता है जी यह बहुत सारा छिचड़ीपन जी है, बात नहीं समझ रहे। जी हाँ, ऊपर वाले ने दिया है अभी तक, ये ऐसा काम मत करो, ऐसा करना में शर्म की बात है। हो सके मेरा भाग्य है, हो सके हम अगर परिवार नहीं चलता तो हो सके मैं वैसा भी काम कर लेता, लेकिन जिस परिवार से मैंने आया हूँ और इस मेरा अपने आप को उस परिवार के बारे में नहीं बताना है। ये पश्चिम बंगाल पे बर्धमान जिला और धनबाद जिला का जी पूरे इतिहासकार के लोग हैं, जी जिसने ये इतिहास बनाया है। बनाया है। 500 पेज का इतिहास है, उस इतिहास में मेरा भी ग्रैंडफादर के लोगों का नाम आया है।
जिसमें सुंदर। मेरा एक ग्रैंडफादर उपेंद्र नाथ मंडल जिसका नाम था, वो ऑलरेडी राय साहब उपाधि उसको मिला मिली था। हुई थी। तो ये उस समय के लिए गर्व की बात थी। सर और ये इस फैमिली का और इतिहास में, उपेंद्र नाथ मंडल का इतिहास मैं जी बताता हूँ। जरूर। ये एक सामान्य माइनिंग मैन थे। कोलियारी में नीचे में नहीं काम किया जाता हाँ है, जी हाँ जी हाँ जी। एक माइनिंग मैन थे। उस समय सारा कोलियारी का मालिक पहला बंगाल में उद्योगपति था, कोयला का जो माइंस था वो रविंद्रनाथ टैगोर का परिवार के लोगों का हुआ करता था। उसके बाद हम लोग का परिवार के लोग माइनिंग का मालिक हुआ है। और उसके पहले जो लोग हमारा देश शासन कर रहा था वही लोग उसका मालिक हुआ करता था। यही इसका सच्चाई कहानी है। तो एक ऐसा इतिहास है, झरिया में बागमारा में एक कोलियारी था देवली बोल के, जहाँ हमारा अभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का घर है, ये भी वर्तमान में देवली बोल के एक कोलियारी था। तो एक इंग्रेज लोग उसको चलाने का काम करता था। तो वो इंग्रेज को किसी कारण से जाना पड़ा लंदन। तो लंदन जब गया, ये ओनली एक माइनिंग मैन था होने के कारण भी इतना विश्वास के पात्र वो बने थे। फॉरेनर जो उद्योगपति था फॉरेनर, उसको बोला देखो हम 6 महीना के लिए विदेश जा रहे हैं, घर जा रहे हैं अपना, तुम इस कोलियारी को चलाने का काम करो, इस कोलियारी को तुम चलाओ। और आप विश्वास नहीं कीजिएगा, उस समय क्या होता था, जहाज से लोग जाते थे और जहाज से आते थे, तो आने जाने में ही वो लोग का महीने लगते थे, महीना लग जाता था। तो 6 महीना के लिए वो आउट ऑफ इंडिया हो गए थे। और उस कोलियारी को, देवली कोलियारी को चलाने का काम किया। और जब वो छोड़ के चला गया, उस कोलियारी का मालिक ये उपेंद्र नाथ मंडल को बना के गया। ये इसमें कहानी में वर्णन है, मैं आपको दिखाएंगे। लीजिए ये किताब आप पढ़िएगा तो आपको लगेगा जो इतिहास, देखिए इतिहास और संस्कृति बांग्ला में लिखा हुआ है, माने यहाँ का इतिहास और संस्कृति क्या है, ये डिटेल्स इस किताब में धनबाद जिला और वर्धमान जिला का उल्लेख किया हुआ है। तो हमारा कहने का मतलब है उस परिवार से आते हैं, तो अपने आपको क्या कहें, 25 से 30 तो कोलियारी का मालिक था ये लोग, हमारा परिवार के लोग। तो उस परिवार में जो आता है ना, ऐसा नहीं लगता है जो हमको राजनीति करके पैसा रोजगार करने का है। समय थोड़ा सा आप बहुत बड़े बड़े इतिहासकार आप देख लीजिएगा, बहुत बड़े बड़े परिवार के, ऊंचा परिवार के जो भी लोग थे, राजनीतिक आते हैं पैसा कमाने, लेकिन नहीं, वो राज परिवार से भी बिलोंग करते हैं, तब भी कभी राजनीति एमएलए एमपी बनता है तो कभी नहीं लगता है जो पैसा रोजगार करता है, लोग को देने का काम करता है। और वही प्रैक्टिस मेरे को लग गया है आज के दिन में, चाहे उसको आज के दिन में अच्छा कहिए और चाहे बुरा कहिए, लेकिन ये मेरा हो सके बेवकूफ़ी होगा। कुछ लोग हमको बेवकूफ़ भी बोलते हैं, ये बेवकूफ़ है, लेकिन ऐसा नहीं है, मेरा मानसिकता कभी काम नहीं करता। सर क्योंकि हमारे चैनल का नाम ही ऑथेंटिक स्कूल ऑफ नॉलेज है, तो जब हमारी टीम ने बहुत रिसर्च करी तो हमने पाया आप जैसा व्यक्तित्व तो मिलना बड़ा मुश्किल है आज के टाइम में। मैं आज भी ठोक के कह रहा हूँ, पूरा 25 से 30 साल का राजनीतिक जीवन में जी मैंने एक भी आदमी उंगली उठा के नहीं बोल सकता है जो अशोक मंडल के साथ कोई भी चीज का हमने लेन देन करने का काम किया है, ना उसका गाड़ी में कभी पेट्रोल भराने का काम किया, मैं दावे के साथ में कर रहा हूँ। इसीलिए मैं इस समय बार बार बोल रही हूँ, हमारा 1 साल से रिसर्च चल रहा था। उसका इतिहास है, पुराना इतिहास है, और इससे ज्यादा और क्या कहेंगे। और हमारा एक ग्रैंडफादर का उपेंद्र नाथ मंडल और राय साहब उपाधि भी उसको मिला था। सर क्योंकि आप जैसे व्यक्तित्व का पॉडकास्ट करते हुए ना हम बहुत गर्व महसूस करते हैं कि आज के टाइम में पॉलिटिक्स में जहाँ इतनी गंदगी मची हुई है, हर जगह करप्शन है, बिना पैसे के बात ही नहीं होती, उसके बाद भी आप जैसा एक व्यक्तित्व है जो पैसे के बारे में सोचता ही नहीं है। नहीं, ऐसे भी लोग है कुछ, ऐसा बात नहीं। मैं आपको एक उदाहरण बता रहा हूँ, निरसा विधानसभा का ही। उस समय विधानसभा बहुत बड़ा होता था और वो विधानसभा का क्षेत्र होता था निरसा गोविंदपुर से लेके जामताड़ा तक जी, माने मिनिमम 2 लाख आदमी के आधार पर एक विधानसभा होता है। तो उस समय जनसंख्या कम थी जी, तो जामताड़ा का कुछ पोर्शन, आपका निरसा का कुछ पोर्शन, गोविंदपुर का कुछ पोर्शन लेके एक विधानसभा बनता था। उसमें एक आदिवासी विधायक हुआ करते थे। और मैंने 10 साल पहले का बात बता रहा हूँ, वो आज भी वो विधायक जिंदा था। उस समय हमको लगा था जी इससे एक बार हमको मुलाकात करना चाहिए था। तो जब उसका घर हम लोग गए टुंडी में, जाके जब देखे उसको, और देखने के बाद लगा ऐसा साधारण आदमी
जो 2 बार 3 टाइम विधायक रहता है, उसके बाद भी उसका मकान नहीं है, खपरेल का घर था। और इतना दैनंदिन खटिया के साथ कोई कुर्सी उसका 5 ठो नहीं था घर में बैठाने के लिए, लेकिन वो जनप्रतिनिधि का काम किया। वैसे लोग भी है, ऐसा बात नहीं है। जी, हमारा कहने का मतलब है, उसको क्या मजबूरी था, काहे नहीं हुआ, किस लिए नहीं कर पाया, वो अलग विषय है। तो सबका अपना-अपना एक अंतर्मन होता है। चलने का, सोचने का विचार होता है, यही कहानी है। हो सके आज के दिन में हम बार-बार बोल रहे हैं, लोग हमें बेवकूफ़ भी बोलते हैं। जी, ऐसा बात नहीं है, कुछ लोग हमको बेवकूफ़ भी बोलते हैं, ये इसका लाभ नहीं उठा पाया। हम बोला हाँ, नहीं पाया, क्या करोगे? जी, तुम ला लो, उठा लो इसका लाभ, जैसे मिलता है। तो ऐसे बहुत तरह की बातें हैं, ये सब चलेगा समाज में जी, और विश्वास भी नहीं करेगा लोग आज के दिन में। आज के दिन में अगर आप सही बात भी कहिएगा ना, तो लोग विश्वास भी नहीं करते हैं। तो जो करे, करे, नहीं करे, नहीं करे, उसमें कुछ आने-जाने का नहीं है। तो ये आज के दिन में भी मेरा प्रति लोगों का आस्था है और मुझे ऐसा विश्वास है, जब तक मैं ज़िंदा रहूँगा, इससे मेरा दो मत नहीं हो सकता है, दो मत नहीं हो सकता है। सर क्योंकि हम इतना पॉडकास्ट वगैरह करते हैं, बहुत सारे सेंट्रल मिनिस्टर्स रहे हैं, जिन्होंने हमें अप्रोच किया उनका पॉडकास्ट लेने के लिए। और क्योंकि आपकी एक पर्सनैलिटी बहुत यूनिक थी और ये बुक आपने मुझे दे दी, ये ऑलरेडी हमारे रिसर्च वर्क में हमारे पास थी और पहले तो मैं आपका आभार व्यक्त करूँगी इस बुक को देने के लिए। तो इस यूनिक पर्सनैलिटी को हम बहुत दिन से कवर करना चाह रहे थे और आपने बहुत प्यार से हमें समय भी दे दिया कि आपको हम कवर कर सकें। इसके लिए मतलब हमारे मन में इतना आभार है आपके प्रति कि आप इस तरह के व्यक्तित्व रहे हैं जिन्होंने लोगों के कल्याण के लिए खाली सोचा। देखिए, मैं आपको छोटा-सा, आपने जब जी, इस बात को कह रहे हैं ना, ये सही बात है। वर्तमान समय में मैं आपको आज की जी, बता रहा हूँ, टाटा कंपनी बहुत बड़ा कंपनी है देश के जी, अंदर में, विश्व में उसका इंडस्ट्री चलता है। लेकिन एग्ज़ैक्टली। हमारा ये कैरेक्टर के चलते मैं आपको बता रहा हूँ, आज भी मेरे को जो सम्मान मिलता है, ये बहुत बड़ा चीज़ है। मैं आपको बता रहा हूँ ना, उसका अगर एमडी आएगा इस प्लांट में, तो हमारा घर में भेंट करके जाता अच्छा, है, हमारा घर में खाना खा के जाता है, ये मेरे लिए बहुत बड़ा इतिहास है। सर थोड़ा-सा काटना चाहूँगी, आपने जब कहा भेंट करने की बात, तो ये तो टाटा के एमडी रहे हैं खाली, आपके घर पर जो हमारे पास फ़ोटोग्राफ्स हैं, बहुत सारा कलेक्शन है, चीफ मिनिस्टर रहते हुए बाबूलाल मरांडी जी, अर्जुन मुंडा जी, ये लोग आपके घर रेगुलर विज़िट करते रहे हैं। अगर मैं ये बोलूँ राजनाथ सिंह जी, यशवंत सिन्हा जी, ऐसे बड़े व्यक्ति भी आपके घर आना-जाना लगातार बना हुआ है। नहीं, ये बिल्कुल सही बात है। देखिए, हम लोग चूँकि राजनीतिक जीवन में थे जी, और आज भी है, तो खूब स्वाभाविक बात है, निरसा क्षेत्र में जहाँ कहीं भी कोई कार्यक्रम होता था, चाहे मुख्यमंत्री का हो, चाहे माननीय जसवंत सिन्हा जी का हो, चाहे राजनाथ सिन्हा जी का हो, चाहे बाबूलाल मरांडी जी का हो, तो हमने जैसे ही, वो लोग सारे लोग हमारा परिवार के बारे में जानते थे, सुनते भी थे और जानते भी थे। तो उनका भी एक इच्छा रहता है, चलो अशोक मंडल का घर देखने के लिए जाएँगे, विश्वास कीजिए। जी। और हमने देखा, सबसे मने सर हमारे पास आश्चर्यजनक बात हुआ मेरे जी, साथ, मैं आपको बता रहा हूँ ना, माननीय जसवंत सिन्हा जी जैसे व्यक्ति जी, हमारा जब घर गए थे, 2-2 बार गए हैं, पैतृक निवास पे गए हैं पैतृक आपके। निवास में गए और जी, खाना भी खाए। जी, एक बार ब्रेकफ़ास्ट किए हैं और एक बार लंच किए हैं लंच किए हैं, जी। और पूरे परिवार के लोगों के साथ वो मिला। सबका फ़ोटो है, मेरा बेटा, मेरा हमारे पास बेटी, कलेक्शन है सर मेरा सारा। पत्नी, सबके साथ। जी, अर्जुन मुंडा जी भी फ़ोटो खिंचाए, हमारा घर में खाना खाए, जी, बाबूलाल मरांडी खाना खाए, सोए तक भी 1 घंटा। तो ऐसे-ऐसे लोग जो थे, पूरे राजनीतिक जीवन में मेरा भाग्य ही ऐसा होगा, जो लोगों का चर्चा का विषय रहता है, जो अशोक मंडल किस परिवार से बिलॉन्ग करता है और उसमें उसको अब मन में आता है, जो चलो अशोक मंडल कौन फैमिली से आता है, वो भी देखने का। और जो-जो आया, उसमें एक कहानी मैं बता देता हूँ। कहानी क्या है, सच्चाई उसमें। जसवंत सिन्हा जी हमारे घर में आए थे, कार्यक्रम के था, मेरा गाँव में रखा गया था, चूँकि हमारे यहाँ भोजन किया और भोजन करने के बाद उनको छोड़ने जाना था हमको हजारीबाग, जी, हमारा ही गाड़ी में थे। तो जब गाड़ी में आए थे, तो हमको लगा कि इनको छोड़ना चाहिए। हजारीबाग चले गए थे छोड़ने के लिए गाड़ी में और वो सामने का सीट में बैठा था मेरे गाड़ी में और हम पीछे बैठे हुए थे। और तत्कालीन अभी जो निरसा का धनबाद का विधायक है राज सिन्हा, राज वो भी मेरे साथ बैठे हुए थे गाड़ी में। जी, राज सिन्हा, हम और माननीय जसवंत सिन्हा जी आगे जी, और उनका सिक्योरिटी पीछे था। बाकी सिक्योरिटी गाड़ी आगे पीछे चल रहा है, उसका छोड़ दीजिए। जी, और जाते-जाते बहुत तरह की बातें होते रहा। रात को करीब 10 बज गया हमरा उसका घर पहुँचाने का।
तो हमारा नॉलेज में नहीं था। ये जसवंत सिन्हा जी हम लोग के लिए भी खाना बना के रखा है, देखिए। जी और जैसे पहुंचे 2 घंटा 2.5 घंटा तो बहुत सारा का बातें होने लगा। जी विदेश मंत्री थे तब क्या जी जी प्रक्रिया था, आपने अर्थ मंत्री थे तो उस समय आपने क्या क्यों इंटरेस्ट घटाने का काम काम किया था। किया बहुत सारे हम लोग तर्क कर रहे थे, बात कर रहे थे, वो जी कन्विंस करा रहा था। और बहुत सारे बिल क्लिंटन के साथ भी उनका 5 मिनट का टाइम मिला था, उसमें वो 1 घंटा बैठ के बात किया। रात में वो डिनर किया बिल क्लिंटन के साथ, उनका बात पर प्रभावित होकर। ऐसा बहुत सारे कहानी उन्होंने जी अपने जीवन काल में जो जो हुआ था, हम लोग को क्यूरियोसिटी था, जान रहे प्रश्न करते थे, उसका जवाब भी वो देते थे। जब हजारीबाग गए और हमको लगा जो उनको छोड़ के हमको निकल जाना है, तो बोला क्या बात सुनिए। बोला नहीं नहीं नहीं, आप लोग के लिए हम लोग खाना बना के रखे हैं। जी काहे जानते हैं अशोक जी, आप तो जमींदार का बेटा है। एकदम एक बात जसवंत सिन्हा जी ने कहा। जी और आज भी जसवंत सिन्हा जी के यहाँ दिल्ली जाएंगे, मेरे बेटा को पूछिए, जी हम आसनसोल में आए थे तो किस तरीका से संपर्क मेरा साथ था, आज भी है। जी और दिल्ली जाते हैं तो हर टाइम उसको मुलाकात करके ही आते हैं, ये मेरा नेचर है। जी जब महामहिम राष्ट्रपति के रूप में खड़े हुए थे ना, कैंडिडेट के रूप में, तब कलकत्ता हम साथ में थे उनके जी साथ। तो हमारा कहने का मतलब लोगों का एक विश्वास, यही प्यार है मेरे साथ। जी और लोगों का विश्वास है जिसके कारण सब प्रभावित रहते थे। और ये भी जानते थे जो कोई आदमी, कोई ऑफिसर के पास अशोक मंडल इतना पावरफुल आदमी होने के बाद भी उठना बैठना, किसी को तंग करने का काम, किसी से पैसा कभी नहीं लेने किया का काम क्या होता है। आज के दिन में कोई इलेक्शन लड़ता है तो लोग को तंग करता है, जो चंदा दो, चंदा दो जीते हारे जी वो तो बात का प्रश्न है, लेकिन पैसा तहसीलने का काम करता है। किसी का घर में चीफ मिनिस्टर आता है तो वो लोग धमकाना शुरू कर कर देता है देता है उसी दिन में, थाना को, जी पुलिस को, एसपी को, डीसी को। लेकिन ऐसा कभी नहीं लगा हमको। वो लोग भी इज्जत करता है, विश्वास जी नहीं कीजिएगा। तो हमारा कहने का मतलब है, हो सके आज के दिन में ऐसा चल रहा है बहुत अच्छा। निश्चित रूप से लोगों का विश्वास और भी बढ़ते जा रहा है, मेरा जी आज भी विश्वास है। और मैं आपको क्या बोल के धन्यवाद दूं, मुझे समझ में नहीं आता है। मैं सबसे पहले तो फिर एक बार आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। आप जो दिल्ली से यहाँ सुदूर गांव में आप आने का काम किए हैं, और हम लोग के बारे में जो रिसर्च अशोक मंडल के बारे में, उसका जी परिवार के बारे में किया, जानने का कोशिश किया, और सामने सामने बैठ के बहुत सारी बातें आपके साथ हुई, लगभग 1 घंटा से भी जी ज़्यादा। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और निश्चित रूप से मैं भी कभी दिल्ली जाऊंगा तो आप जी लोग से भी संपर्क करूंगा। जी सर आपका चैनल को, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सर मैं भी आपका बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, लेकिन इसको अभी हम समाप्त नहीं करने वाले हैं जी तो थोड़ा सा, क्योंकि हमारी टीम ने बहुत रिसर्च की, कुछ क्वेश्चंस अभी अधूरे रह गए हैं बोलिए बोलिए। जी। जैसे कि अगर हम बात करते हैं कोरोना काल के पीरियड में, जहाँ पे हर व्यक्ति परेशान था। पहले तो इस तरह की बीमारी किसी ने कभी देखी नहीं थी, अचानक से सामने आई वो घबराहट। उसके बाद खाएंगे पिएंगे क्या, दुकानें बंद हो जाएंगी, उसकी व्यवस्था करना लोगों के लिए एक और चैलेंज था। उस पीरियड को भी आपने लोगों की इतनी मदद की है, सबके पास राशन पहुंचाना, मुहैया कराना, और सबको ये दिलासा दिलाना कि सब ठीक रहेगा, ये भी बहुत बड़ी बात होती है। और प्लस जैसे कि मैंने कहा, राशन भूखे ना रहे कोई, इसका आपने पूरा अपने डिस्ट्रिक्ट का ध्यान रखा। और यहाँ से लेके अगर मैं बात करूँ, आपके कैलकाटा के कुछ एरिया ले लें और झारखंड का कुछ एरिया ले लें, सब में आपने वितरण कराया है। कोरोना काल इस तरीका से 1.5 से 2 साल लगभग बीता लोगों के बीच में। जी और हम लोग सामाजिक और राजनीतिक आदमी होने के नाते खूब स्वाभाविक बात है, वो लोग आया मेरे पास। जी और जैसे ही आया तो उसको क्या कमी है, किसी का भोजन का व्यवस्था, किसी का चावल का व्यवस्था, किसी को ट्रीटमेंट करने का। हमारे पास कोई दवाई नहीं था, लेकिन सरकार के द्वारा जो योजना बनाया गया था, कहता हॉस्पिटल भेजवाने का काम, हॉस्पिटल में उसको एंटरटेन करने का, जो उसके मैंने प्रॉपर क्या बोलते हैं, ट्रीटमेंट वैक्सीन का, हो, हाँ चाहे प्रॉपर उसका ट्रीटमेंट हो रहा है कि नहीं, कोई डॉक्टर कर रहा है कि नहीं, ऐसे बहुत सारे जो चीज़ है, ये तो हमने किया है मदद, इसमें कोई दो मत नहीं है। और ये लोग के बीच में जब आप रहेंगे तब तो आपको करना, ये बहुत बड़ी बात होता है, करना ही पड़ता है। कहीं पर अपने को भी रिस्क था, लेकिन कहीं ना कहीं मास्क लगा के बहुत जगह पर कैंप में जाने का भी काम किया, लोग को सहयोग कराने का। पर गवर्नमेंट पदाधिकारी के द्वारा जो योजना बनाया गया था, उसको धरातल पर वो बदमाशी करता था, उसको भी मॉनिटरिंग करने का काम, ट्राई टेलीफोन में जाके, ऐसे तो रेस्ट्रिक्टेड था, सब जगह जाने का
मौका नहीं मिलता था, लेकिन जहाँ जहाँ जिस परिस्थिति में हम लोग को मौका मिलता था, चाहे हॉस्पिटल में एडमिशन कराने का नाम, दुर्गापुर से लेके एकदम रांची तक, तो हर आदमी, वैसे आदमी को हम लोग सहयोग करने का सर काम देखिए किया। उस टाइम सारी न्यूज़ हम लोग सब लोग देख रहे थे, हर कोई न्यूज़ देखता था, बट कोई भी पॉलिटिशियन अपने घर से उस समय निकल नहीं रहा था, कोई भी व्यक्ति नहीं निकल रहा नहीं, था। ऐसा बात है, हमने आपको कहा, ऐसे तो सरकार के द्वारा बैन किया हुआ था, कोई घर से निकलने के लिए किसी को जी। अलाउ नहीं है, लेकिन परिस्थिति हम लोग को ऐसा बनता था, तो जिसके कारण हम लोग को निकलना ही पड़ता था। हमने आपको बताया, जहाँ जहाँ मौका मिला जाने का, तो वहाँ जाने का काम किए। जहाँ जहाँ संपर्क अच्छा था, टेलीफोनिक बात करके उसको मदद कराने का काम किए। लॉ एंड ऑर्डर जहाँ जहाँ पुलिस मॉनिटरिंग करता था, कहीं पर अगर गलत भी होता था, वो जी। भी पुलिस प्रशासन को हम लोग अवगत करा देते थे। ये बहुत आदमी का घर में एक तो पेशेंट का बीमार हुआ, लेकिन उसको लगता था जे हमारा कोरोना नहीं हुआ, तो उसको इन्फॉर्मेशन कर देना, वो अपने आप लोग उठा के ले जाता था, क्योंकि जी। उसका भरोसा था हमारा कुछ नहीं हुआ है। तो ऐसे लोग को जिला प्रशासन को खबर दे देने का बात भी हम लोग करते थे, डॉक्टर लोग को इन्फॉर्मेशन भी करा देते थे। इस तरीका से जो भी मदद, और आज के दिन में खूब स्वाभाविक लोगों का राशन खत्म हो गया था। कोरोना काल में सरकार के द्वारा जो भी थोड़ा बहुत मदद वैसे। मिला था, लेकिन जो अपने लोग थे खास करके, जी। तो उसको तो निश्चित रूप से चाहे पैसा देने से भी उस समय सामान नहीं मिलता था। ये तो हम है। लोग उसको अरेंजमेंट करा के पैकेट सिस्टम बना के ओके। 2 किलो 2.5 किलो चावल के रूप में, किसी को क्या बोलते हैं, चावल दाल के रूप में पैकेट बना बना के, के। और कहीं पर चाय का पत्ती का होता था, इस वो पैकेट करके करके हम लोग गांव-गांव में भेजने का भी काम जी। करते थे। बहुत समय अपना गाड़ी ले जाके भी पहुंचा देने का काम किए हैं इस तरीका से। और सबसे मजा था बात है, दिल्ली से कुछ लोग, मैं आपको जी। बता रहा हूँ ना, कलकत्ता जाने वाले वर्कर जो परिहारिक श्रमिक था, जी। वो पैदल जा रहे थे। पैदल जा रहे थे जी उस समय पे। तो जैसे ही हम लोग देखे कहीं 20 आदमी 50 आदमी पैदल चल रहा है, तो हम लोग उसको तुरंत उसको गाड़ी रोक के खबर कर देते थे, जाओ वहाँ पर कैंप है, तुम लोग के साथ व्यवस्था होगा। वहाँ बीडीओ सीओ जो भी पदाधिकारी रहता है उसको भी इन्फॉर्मेशन करते थे, देखिए 50 आदमी आ रहा है, उसका रहने का व्यवस्था व्यवस्था करें। कराइए। हम लोग भी कराने का व्यवस्था करते थे। जी। तो यही सब तो हुआ ही है और करना पड़ता है और किए हैं, जी। ये सच्चाई बात है। आप अपने मुँह से तो नहीं कहेंगे जो, बट लेकिन हमने जितना रिसर्च वर्क किया है सर, उसमें हमें ये भी पता चलता है कि बहुत सारी लड़कियों की शादियाँ, उसमें कोई ना कोई किसी न किसी प्रकार से आपने सहयोग दिया है और आप खुद भी नहीं, उपस्थित होते हैं जाकर। हम लोग देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ ना, जी। ये खूब स्वाभाविक बात है। सर ये जो आपके जो लिए लोग, स्वाभाविक मैं बात आपको है। बता रहा हूँ ना, जी। जो माने सामाजिक जीवन बोलते हैं क्या चलते हैं, तो स्वाभाविक बात है, लोगों का भरोसा और आस्था बहुत बढ़ जाता है। तो जी। खूब स्वाभाविक बात है, हम कोई भगवान नहीं है, लेकिन हमारे द्वारा जितना सामर्थक होता है, माने सहयोग करने का भी काम। किसी का बेटी के शादी में अगर कोई भी आदमी आ जाता है जी। और बेटी का शादी का नाम लिया, बेटा का बात नहीं कहेंगे, आमंत्रित जी। तो जरूर करता है, लेकिन जी। बेटी का शादी में कब नाम पर आता है, तो कुछ नहीं कर पाते हैं, तो उसको 20 किलो चावल जरूर दिला देते हैं। जी। वो बहुत बड़ा किसी को मैदा हेल्प हो दिला जाते देते हैं, हैं। ताकि जी। उसका घर में क्या बोलते हैं, पूरी सब्जी बन बन जाए जाए। शादी में। जी। तो इस तरीका से जहाँ जहाँ जैसा मदद का क्षमता हमारे द्वारा होता है, हम लोग करते हैं। और बहुत सारे दोस्त यार भी रहते हैं हम लोग का, तो हम बोलते हैं भाई उसको मदद करो, तो जी। करते हैं लोग। तो यही सच्चाई है, सामाजिक जीवन में है तो लोग आएगा जाएगा, करना पड़ता है और करते भी है। ये एक नशा समझिए, और क्या बोले आपको, अफीम खाना समझिए, कुछ समझ के लीजिए आपको, ये नशा ही समझ लीजिए एक तरह। सर बोलिए, अभी आप बोलिए। आपने मुझसे बोला कि करना पड़ता है, बट हमारे पास जितना रिसर्च वर्क है ना, उसमें आपने किया है ये काम। एक्चुअल ग्राउंड पे हमारी टीम रिसर्च करके आई है सर। देखिए जी। ऐसा है ना, माने आप मेरा हर पॉइंट को पकड़ते हैं, हर एक ही जगह जी। जाके हमको हैमरिंग करने का काम करते हैं, अच्छी जी। बात है। हम जो चीज बताना नहीं चाहते हैं वो हमसे आप निकलवाना चाहते जी। हैं। तो कुछ लोग ऐसे हैं, हमने किया है, हमने दिया है, हमने करवाया है, हमने लिया है, ये सब बात बोलता है। लेकिन हमारा मन में 1 घंटा 1.5 घंटा आपके साथ आपको लगा जो हमने कुछ किया है, हमने लोग परिस्थिति में आया है, हमने उसको करने का काम किया, यही सच्चाई है। जी। लेकिन कुछ ऐसे भी लीडर होते हैं, वो बराबर बोलते हैं हमने दिया, दिया। हमने किया, हमने कराया, जी। यही नेचर है चलने का। जी। लेकिन मेरा नेचर वो आपको लगता नहीं है ऐसा। ऐसा सर हमारे तो कहते हैं हमारा हमारे कहने का रिसर्च वर्क मतलब रही है, है। जे हम लोग इस तरीका से लोगों को सामाजिक जीवन में है, करते हैं, कराने का काम परिस्थिति कराता है बहुत जगह पर, और करते भी है, यही सच्चाई है, जी। लोग का आस्था है।
सही आपका बड़प्पन है कि आप बोलते हैं कि करते कभी हैं। भी नहीं जी, पाइएगा। जी, हम अगर किसी को कोई मदद भी करते हैं ना, हमारा परिवार के लोग नहीं जानता है, आप पूछ जी, लीजिए। जी। तो मेरा परिवार के लोग भी नहीं जानता हम किसको मदद करते हैं, वो समझ भी नहीं सकता है। आप सब पूछ लीजिएगा कह तो कभी। रही हूँ आपका बड़प्पन है, बट लोग तो बोलते हैं ना जिसकी मदद आपने की है। होता है, चलिए। जी। तो सर इसी के साथ मैं इसको समाप्त करती हूँ और ये ज़रूर बोलना चाहूँगी आपको कि आप बहुत लोगों का पॉडकास्ट किया और आपका पॉडकास्ट स्पेशली करने में मुझे बहुत अच्छी अनुभूति हुई है कि ऐसे भी व्यक्तित्व एग्ज़िस्ट करते हैं आज के समाज में। मैं आपको फिर जी, बता रहा हूँ, मैं अपनी ओर से और मैं आपको बहुत-बहुत बधाई और धन्यवाद जी आपका सर। चैनल को देना चाहता हूँ। जी, और मुझे ऐसा लगता है, चलिए आपने मेरा इंटरव्यू लिए है, बहुत सारे लोग इंटरव्यू लेने के लिए हमारे पास आते हैं, लोकल चैनल जी, वाले लोग। हम 5 मिनट 10 मिनट से अपना बात खत्म करके छोड़ देते हैं। जी सर। तो वो कुछ प्रोफेशनल लोग हैं, ऐसे जी, भी लोग हैं चैनल में जो प्रोफेशनल काम करता है, उसको बोला जाता है तुम ऐसा रोल करना भाई मेरे लिए, जी, तो वो उस रोल को करता है, जी, तो वो मेरा पसंद नहीं है, मैं आपको बताता जी, हूँ। तो हमारा कहने का मतलब है, चलिए आपको आपका चैनल को मैं अपनी ओर से बहुत-बहुत बधाई और धन्यवाद धन्यवाद सर, देना चाहता धन्यवाद। हूँ। और आप जैसे चैनल वाले अगर सही में सही जगह पर जाएँगे तो सही बात सामने उभर के जी, आएगा। वो समाज के लिए भी अच्छी चीज़ है, देश हित में और राज्य हित में वो काम में लगता है, यही जी, सच लगेगा, यही जी सच्चाई है। सर। धन्यवाद। धन्यवाद सर। askofficials.com